सबसे पहले बात करेंगे चाचौड़ा की, जहां अपनी ही पार्टी पर लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से भड़के हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि 20 साल से मध्य प्रदेश में असफल हो रही है। 20 से 25 चेहरे ही बंद कमरों में पार्टी के लिए फैसले लेते हैं। एक पर्यवेक्षक दिल्ली से आता है, भोपाल में बैठकर चला जाता है। पार्टी को आईना दिखा रहे हैं या कुछ और चाहते हैं लक्ष्मण सिंह, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह लगातार अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते रहते। एक बार फिर से उनका ये बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस की हार को लेकर। उन्होंने कहा कि एक पर्यवेक्षक जो है दिल्ली से आता है, भोपाल में बैठता है और फिर चला जाता है, लेकिन लक्ष्मण सिंह जब जब ऐसे बयान देते हैं उसके बाद बीजेपी को मौका मिल जाता है कांग्रेस पर हमला बोलने का। और ये बयान जो है अब जरूर सुर्खियों में बना रहेगा, क्योंकि हाल ही में हमने देखा सैम पित्रोदा वाला जो बयान सामने आया था उसको लेकर भी लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट किया। उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए लक्ष्मण सिंह के पोस्ट को लेकर। अब ये बयान सामने आया, उन्होंने कांग्रेस की हार को लेकर कहा कि 20 साल से मध्य प्रदेश में असफल हो रहे हैं। 20 से 25 चेहरे ही पार्टी संभाल रहे हैं, निर्णय ले लेते हैं और अपनी ही पार्टी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। इतने वर्षों से देखा है कि पार्टी को हम ऊपर से चला रहे हैं, कुछ सफलता हमें पहले मिली होगी, लेकिन 20 साल से हम असफल हो रहे हैं मध्य प्रदेश में कम से कम, और देश के अधिकांश हिस्सों में हमारी सरकारें नहीं हैं। कार्यकर्ता की हम सुनते नहीं हैं, बूथ पे जो काम कर रहे हैं उनकी सुनते नहीं हैं। एक पर्यवेक्षक दिल्ली से आता है और वो भोपाल में बैठक लेके चला जाता है और वो कमरे में ये सब तय हो जाता है, जिस एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग बैठ सकते हैं। कोई किसी को बुलाता भी नहीं। वही एक 20-25 चेहरे आपको दिखेंगे वर्षों से जो निर्णय ले रहे हैं पार्टी के लिए बंद कमरों में। तो गाहे बगाए इस तरीके के बयान लक्ष्मण सिंह देते हैं, लेकिन उनके इस बयान का आखिरकार मतलब क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है पहले तो बंसल न्यूज पर आपका। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बयान आपने दिया, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ही निर्णय ले लेते हैं, 20 से 25 चेहरे, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। आखिरकार ऐसा क्या है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, और क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? 20 से 25 चेहरे कौन है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? धन्यवाद बंसल न्यूज। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पार्टी को बूथ से चलाना चाहिए, पार्टी को नीचे से चलाना चाहिए, कार्यकर्ता से पूछ के कोई भी आयोजन करना चाहिए। खूब आयोजन करें, खूब रैली करें, खूब धरना प्रदर्शन करें, लेकिन निर्णय कार्यकर्ताओं से पूछ कर लें। अभी हमने ये जो किसान आंदोलन किया, वर्षा काल में आंदोलन किया, जहां देखें कितनी वर्षा हो रही है, नदी नाले चढ़ रहे हैं जी। कई सारे हमारे साथी आ नहीं पाए, कई किसान आ नहीं पाए, और धरना प्रदर्शन जो था, जो प्रभाव हमको डालना था वो नहीं हम डाल पाए। फिर मेरा कहना है कि हम पहले ये तय करें कि किसान को चाहिए क्या और कैसे हम किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसका रोड मैप तो तैयार करे पार्टी, उसके बाद आंदोलन करें। इस तरह मेरा कहना है। और ये जो बात बंद कमरे वाली मीटिंग है, कई बार आप बयान दे देते हैं, करें, लेकिन निर्णय जो है वो बिना कार्यकर्ता के पूछ के ना लें, और आंदोलन धरना जो भी करना है वो सबसे पूछ के तिथि तय करें और फिर करें। ये मेरा कहना। तो क्या सर पूछा नहीं जाता है हर एक कार्यकर्ता से, हर एक कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती है क्या? और आप सार्वजनिक हर बार बयान दे देते हैं जिसके चलते कांग्रेस पर सवाल खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बातचीत नहीं हो सकती? इस तरीके से सार्वजनिक बयान देने का मतलब क्या? भाई देखिए, ऐसा है कि जब बैठक होती है बुलाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाया जाता है, पर अगर कोई ऐसे दिन होती है कि कोई कहीं बाहर है, किसी का कोई निजी काम है, तो उसको ऑनलाइन जोड़ लो आप बैठक में, या उससे बाद में बुला के पूछ लो कि भाई ऐसी बैठक हुई थी, हाँ आप नहीं आ पाए तो आपके इनपुट्स दे दीजिए। लेकिन वो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप आए तो आए, नहीं आए तो भाड़ में जाओ। ये इस तरह का काम चल रहा है, और केवल मुट्ठी भर लोग फैसला लेते हैं, वर्षों से आप देख रहे हैं जी। तो इस तरह, और परिणाम आ रहे हैं, कोई परिणाम भी तो आ रहे हैं कि हम आज 20 साल से विपक्ष में हैं। इस बार ये लग रहा था बनेगी, नहीं बनी, 66 सीटें आई। तो मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सामूहिक जवाबदारी हो, और ये जो पर्यवेक्षक महोदय आते हैं या जो भी आते हैं, ये सुनिश्चित करें, ये बूथ पर घूमें,
ये प्रदेश का दौरा करें, प्रदेश का दौरा ही नहीं किया करते, बस वहीं आते हैं, सर, बैठते एक हैं, और चले सवाल जाते हैं। मेरा आपसे ऐसे रहेगा नहीं होता है जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या यही कारण है कि अभी तक कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाई है कांग्रेस? अभी तक नई टीम नहीं सामने आई है जीतू पटवारी की कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, यही का कारण है इसके पीछे? कार्यकारिणी घोषित होगी, उस पर भी मुझे शंका है। ऐसे ही चलता है, पहले भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग नीचे बात नहीं करते हैं कार्यकर्ताओं से। हम लोग केवल दिल्ली को खुश करने में लगे रहते हैं, और दिल्ली तो ये चाहता है कि भाई नतीजा है, नतीजा आ नहीं रहा है जी। तो इस तरह थोड़ा विकेंद्रीकरण संगठन को करें जी, हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है, कांग्रेस पार्टी ने सर, ठीक पंचायत कह रहे राज हैं हम आप। लाए हैं। हालांकि आपके इस बयान के संगठन का बाद देखना होगा विकेंद्रीकरण भी जी करें। कि जी। पार्टी इस लाइन पर कितना आगे चलती है, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है या नहीं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, गाहे बगाहे लक्ष्मण सिंह ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद कांग्रेस ही घिर जाती है, बीजेपी को एक मौका मिल जाता है बोलने का। इस बार फिर से उन्होंने कांग्रेस की हार को लेकर एक बयान दिया, आपको याद होगा जीतू पटवारी को लेकर भी उन्होंने पहले बयान दिया था। क्या लग रहा है इसके बाद अब सियासत देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल पूर्व विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह जी, लगातार कई पदों पर रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और बड़ी समझ है उनको राजनीति की। लेकिन कई बार पार्टी के सामने कैसी बात रखना है, कैसे बात करना है, कहीं ना कहीं वो उस चीज को बहुत स्पष्टता के साथ बोल पाते हैं। हो सकता है कई बार ऐसी बातें बंद कमरे में बड़े नेताओं के बीच करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत निडरता से और बहुत खुले मन से कई बार सार्वजनिक तौर पर भी कह देते हैं कि पार्टी में आखिर कमी क्या है। चाहे वो लगातार चुनाव में हार रहे हैं उस समय की बात हो, या कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए, उसके पीछे भी क्या कारण है, तो बहुत स्पष्टता के साथ बहुत खुले मन से वो अपनी बात रखते हैं कि आखिर कमी कहाँ है और कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं सुनी जाती। शायद एक बड़ा कारण ये भी है कि हमने देखा टिकट वितरण के दौरान भी कई बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुज्जत हुई। पीसीसी दफ्तर, कमलनाथ के निवास पर बहुत हुड़दंग हुआ, वहां पर खासतौर से हमने देखा है हिंसक घटनाएं भी हुई, टायर भी जला दिए गए। बाद में कई लाखों कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए, किसी कार्यकर्ता से वरिष्ठ नेता ने बात नहीं की। या फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कार्यकारिणी को लेकर भी कहीं ना कहीं यही बात हो रही है कि जो चुनिंदा लोग हैं, छत्रप हैं, उनको खुश करने में कहीं ना कहीं कार्यकारिणी तय नहीं हो पा रही। तो बहुत स्पष्ट तौर पर वो बात करते हैं कि संगठन में कमी कहाँ है। हालांकि ये बात जरूर है कि क्या उनकी बात हाईकमान तक नहीं पहुंच पाती, जो वो चाहते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे कार्यकर्ता की बात सुनकर उसका मनोबल बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं को भी जरूरत है कि वो तमाम लोगों से बातचीत करें। लेकिन ये बात जरूर है कि जब भी लक्ष्मण सिंह ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं या कोई बयान देते हैं, तो कांग्रेस जरूर सकते में जाती है और कोई जवाब उनके लेकिन पास पार्टी नहीं फोरम पर अगर बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सार्वजनिक इस तरीके से बयान दे देते हैं जिसके बाद वो खुद घिरते हैं और बीजेपी को एक तरीके से मौका मिल जाता है कांग्रेस पर सवाल खड़े करने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत